हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें बेसिकली हम लोग मई महीने में जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं उसको कंपाइल करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मई महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो इसको आप लोग लास्ट तक देखो और मई महीने में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। और इसी तरीके से फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी एक कंपाइल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाकर चैनल पर डाल दिया गया है। और उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी गई है मंथली कंपाइलेशन नाम से। तो वहाँ पर जाकर आप लोग पिछले महीने के जो भी कंपाइल्ड वीडियो हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड उसको आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे, आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर मई महीने का सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज कंप्लीट एक वीडियो में आपको मई महीना पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन वगैरह आ ही गया है, तो तैयारी को अपने स्ट्रॉन्ग करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। Which bank has recently launched शुभारंभ डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स? किस बैंक ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुभारंभ जमा योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। Who has recently been appointed as the chairperson of the Life Insurance Corporation of India (LIC)? हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मोहंती इसका आंसर हो जाएगा। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए HDFC बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने भी हाल ही में एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। क्यों लॉन्च किया ये क्वेश्चन नहीं बता दिया गया, इन ऑर्डर टू कनेक्ट। ठीक है ना, तो किस नाम से उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो स्क्रीन पे आ नहीं रहा था, इस वजह से इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने। ठीक है ना, और ये एक नए तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना कि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। As of May 2023, which of the following points are correct with respect to foreign portfolio investors? ठीक है ना, मई 2023 तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है? ठीक है ना, अभी डाटा एक जानकारी शेयर की गई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड, मई 2023 तक का उसमें जिक्र किया गया, वहां तक का डाटा उसमें दिया गया है। तो ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है ये इसमें पूछा गया। और नीचे देखो ऑप्शन भी दिया गया, कैसे दिया गया है, ऑल करेक्ट, ऑल रॉन्ग, 1 and 3 करेक्ट, 3, 4, 5 करेक्ट। ठीक है ना, किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप तभी बता पाओगे जब इस रिपोर्ट को, इस डाटा को, सारी चीजें आप एक एक चीज करके पढ़े रहोगे तभी बता पाओगे। क्वेश्चन इस तरीके से ही लास्ट ईयर एग्जाम में फ्रेम किया गया था। लोग यहाँ पर कंफ्यूजन क्या, सबको सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते हैं ना, ये आदत ये नहीं याद है, ये आदत नहीं याद है, फिर इस केस में क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मैं आगे आने वाले वीडियोस में अपने फ्रेम करता रहूंगा, इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। और भी अपना दिमाग लगा के जो भी मुझे लगता है कि किसी और तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो चीजें भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। पहले इसका आंसर जानते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, सभी करेक्ट है। ठीक है, सभी का सभी करेक्ट है इसमें। In order to support fintechs, the International Financial Services Center Authority (IFSCA) has recently signed an MOU with which technical institute? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव डेटा IIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा आई हैव डेटा IIT हैदराबाद। In order to provide relief to MSMEs for COVID-19 period, the Department of Expenditure, Ministry of Finance has recently launched a scheme by which name? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास, रिलीफ टू MSME, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। AEPS यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन रोल आउट करने के लिए किस भुगतान बैंक ने हाल ही में NPCI के साथ में कोलैबोरेशन किया है या सहयोग किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी ऑन इट्स पीओएस टर्मिनल, ए मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स इंडिया हैज रिसेंटली पार्टनर विद व्हिच बैंक, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक। अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन देने के लिए द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। Which company has recently acquired a 51% stake in Trillion Loans Fintech Private Limited, a Mumbai-based NBFC? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत पे इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत पे इसका आंसर होगा। वन लाइनर ही इसको करेंगे। मई 2023 में आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत का सेवा निर्यात कितना बढ़ गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26.6%। In order to offer international payment collection services to Indian exporters, which bank has recently partnered with cash-free payments? भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संग्रह सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में कैश फ्री भुगतान के साथ में भागीदारी की है? और इसका जो आंसर होगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यस बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। एमएसएमई ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंडिया सेंटर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में सह उधार मॉडल के तहत में रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक है, और इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। Who has recently become the first Indian American to be appointed as the 14th World Bank President? हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? क्वेश्चन बढ़िया है, और इसका जो आंसर होगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए। अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय आंतरिक सरकारी उद्योग की बैठक के दौरान भारत और कौन सा देश एक दूसरे देश में रुपए और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं? क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। अभी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग क्या मीटिंग था? हाई लेवल की मीटिंग क्वेश्चन में बताया गया। उस मीटिंग के दौरान इंडिया और कौन से दूसरे देश ने अभी हाल ही में एक दूसरे देशों में रुपए और मीर कार्ड की एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रसिया। By which name HDFC Bank has recently launched its customized retail banking program for customers in semi-urban and rural areas, जिसको कि शॉर्ट में सूरू बोलते हैं, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, किस नाम से HDFC बैंक ने हाल ही में अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए अपना अनुकूलित खुदरा बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? यानी कि रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में किस नाम से लॉन्च किया गया है? सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, ये जो रूरल बैंकिंग प्रोग्राम है इसका नाम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विशेष, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विशेष जो है वो इसका आंसर होगा। ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारत में टोकन वाले कार्डों के लिए कार्ड धारक सत्यापन मूल्य मुफ्त सुविधा शुरू की है? यानी कि CVV फ्री सुविधा शुरू की है। CVV का फुल फॉर्म कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीज़ा। बिजनेस कैशबैक क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में रुपए के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है ना। Which bank has recently become India's first to relocate Mauritius domiciled fund to Gujarat International Finance Tech City Gift City गुजरात? कौन सा बैंक हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात में मॉरिशस आदिवासी निधि को स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, which investment platform has recently acquired the mutual fund business of Indiabulls Housing Finance Loans for rupees 175.6 crore? किस निवेश मंच ने हाल ही में 175.6 करोड़ रुपए में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? ठीक है, ये अमाउंट याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, और अधिग्रहण पर क्वेश्चन पूछा गया था।
एक्विजिशन पर क्वेश्चन लास्ट ईयर जीबीओ में पूछा गया था, मर्जर पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रो इसका आंसर होगा। ग्रो जो है एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इसी ने भी हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन्स के म्यूचुअल फंड बिजनेस को 175.6 करोड़ रुपीस में अधिग्रहित करने का फैसला किया, मतलब अधिग्रहण किया हुआ है। किस राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के कार्यबल को जीवन बीमा योजना प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में भारतीय उद्योग संघ IIA के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक ने हाल ही में किस नाम से एमएसएमई निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सौर वित्त पोषण योजना शुरू की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यस किरण। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक बीजी यानी कि बैंक गारंटी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। कल्याण महाराष्ट्र बेस्ड एग्रीटेक फर्म रूकार्ट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक to help potential customers in getting easy loan to buy the cold storage system named सब्जी कूलर। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। किस बैंक ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट को सक्षम किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। जितने भी बैंकें दी गई हैं हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करना। नेक्स्ट, The Ministry of Finance has recently reduced the e-invoicing threshold of the turnover for all business-to-business transactions to 5 crore rupees from 10 crore rupees. This is effective from which date? इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी गई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए टर्नओवर की ई चालान सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह किस तारीख से प्रभावी होगा, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 1 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त 2023 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मई 2023 में भारत ने मार्च 2024 तक के एक वर्ष के लिए श्रीलंका के लिए कितनी क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है, इसमें पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन, 1 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, Which bank has recently gone live with direct tax collection on behalf of the government of India through the new tax information network TIN 2.0 पोर्टल? किस बैंक ने हाल ही में नए कर सूचना नेटवर्क TIN 2.0 पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर संग्रह लाइव किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में एग्रीटेक स्पेस में NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली फर्म बन गई है, ठीक है ना। जो चीज़ पहला हो जाता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीटेक स्पेस में NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है पहली जो बनी हुई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। By which name the All India Bank Employee Association AIBEA, the oldest and largest national trade union of bank employees in India, plans to launch an online platform to assist bank customers with grievance redress? ठीक है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA भारत में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और बड़ा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन किस नाम से बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, ठीक ना। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अभी जो है ये बैंक मतलब बैंक ग्राहकों की शिकायतों को, उनके जो कस्टमर्स ग्रीवेंस होते हैं उसको रिड्रेस करने के लिए, उसकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रहा है। किस नाम से वो योजना बना रहा है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक क्लिनिक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक क्लिनिक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बैंक क्लिनिक के माध्यम से जब कोई कस्टमर कंप्लेंट फाइल करेगा तो AIBEA के जो टीम होगी वो इस कंप्लेंट को रिड्रेस करेगी, उसको एड्रेस करेगी और उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। किस NBFC ने हाल ही में MSMEs को फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए RBI से फैक्टरिंग अधिनियम 2011 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है? वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी
प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर होगा। प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर ही रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंटेशन इन इंडिया फॉर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा 82 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 82 मिलियन यूएसडी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में प्रिवी लीग नामक एक विशेष प्रीमियम बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है और भारत के पहले एलईडी डेबिट कार्ड की पेशकश की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। रेजर पे के बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे एक्स ने किस नाम से एक स्वचालित समाधान पेश किया है जो कि व्यापारियों का समर्थन करने के लिए एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संचालित है और व्यवसायों के लिए तत्काल और सुरक्षित ऋण हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस्प्रो प्लस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है इस्प्रो प्लस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी। The Reserve Bank of India has recently issued an advisory to bank and other RBI regulated entities to ensure a complete transition from the London Interbank Offered Rate LIBOR from which date? क्वेश्चन बढ़िया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर जानते हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस नाम से एक नया डेट फंड लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रू कांस्टेंट म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर डी, वन लाइनर ही रहेगा ये। ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई प्रू कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य बीमा कवर पर सलाह देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति का अध्यक्ष कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा प्रतिमा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों में एक एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने और कांगड़ा में पालमपुर सीला चौक को सुरक्षित गलियारे यानी कि सेफ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है, कितना ग्रांट जो है दिया गया है, अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा 51 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस मर्चेंट बैंकर को नियुक्त नहीं किया गया है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा बजाज कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं HDFC AMC, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, वन लाइनर ही रहेगा। जोमेटो UPI नाम से अपनी खुद की एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सेवा शुरू करने के लिए जोमेटो ने हाल ही में किस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ, किस बैंक के साथ में कोलैबोरेट किया, ये इसमें पूछा गया है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मई 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2023 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं के अनुसार 2024 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा 6.7%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 6.7% इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में मई 2023 में अपने ग्राहक को जानने में आसानी और आधार का उपयोग करने वाली बीमाकर्ताओं द्वारा संबद्ध मामलों की सुविधा के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राकेश जोशी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को किस बैंक के पेडअप शेयर कैपिटल या वोटिंग अधिकारों का 9.99% तक अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? एचडीएफसी बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, वन लाइनर ये भी रहेगा। को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में एसबीआई कार्ड और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर सी पेटीएम इसका आंसर होगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी पेटीएम इसका आंसर रहेगा। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के आयल पॉम बिजनेस ने किस बैंक के साथ साझेदारी में आयल पॉम किसानों के लिए अपनी तरह की पहली वित्त पेशकश शुरू करने की घोषणा की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बस वन लाइनर रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ ले रहे हैं जिससे कि कहीं पर कोई चीजें छूट ना जाए। किस बैंक ने हाल ही में छोटे पैमाने के व्यापारियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ में साझेदारी की है, ताकि वे अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन से कार्ड और डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकें? ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यस बैंक। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए एक व्यापक बीमा पेशकश शुरू करने के लिए Activ.ai के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई हैज रिसेंटली विथड्रॉन ₹2000 बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू दिस? आरबीआई ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट के चलन को वापस ले लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इससे संबंधित नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर इस तरीके से जीबीओ वाले एग्जाम में फ्रेम किया गया था, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग तभी दे पाएंगे जब जो 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने सर्कुलेशन से वापस ले लिया है उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमें पता होंगे, तभी हम ये जाके बता पाएंगे कि कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है तभी हम जाकर बता पाएंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है। तो ये 1 2 3 4 करके ना 1 2 3 4 4 करके 4 पॉइंट दिए गए हैं, और उसके बाद में फिर ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है कि 2 इज नॉट करेक्ट, 4 इज नॉट करेक्ट, ऑल रॉन्ग, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट्स के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीजों को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मई 2023 में निम्नलिखित में से किस एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरबीआई द्वारा रद्द नहीं किया गया है, ये इसने पूछा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारत का पहला यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान स्मॉल कैप फंड हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसने पूछा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी ने हाल ही में एमसीटी कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और एनपीसीआई के साथ भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि आरपीवीसी रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित फिनटेक टाइड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। खुदरा निवेशकों को 3 प्रकार के बॉन्ड सरकारी, कॉर्पोरेट और कर मुक्त में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा पेटीएम मनी, ऑप्शन नंबर ए। किस नाम से आदित्य बिरला कैपिटल ने हाल ही में एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक अभिनव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? अभिनव यानी कि इनोवेटिव, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यही होगा, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा उद्योग प्लस, ऑप्शन नंबर सी। According to an analysis of financial results of the public sector banks, all the 12 public sector banks have made how much profit in the financial year 2022 to 23? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय परिणामों के विश्लेषण के अनुसार सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना लाभ कमाया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1,04,649 करोड़।
In order to enable the integration of RuPay credit cards with UPI, which company has recently partnered with NPCI? ऑप्शन नंबर बी गूगल पे इसका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने हाल ही में SIIC में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर इसका आंसर होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में अधिशेष के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को हस्तांतरित करने के लिए RBI बोर्ड द्वारा हाल ही में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 87,416 करोड़ रुपए है। कौन सा बैंक हाल ही में अपने ग्राहकों को लाइव वीडियो चैट और लाइव वेब चैट सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होगा। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा सशर्त और बिना शर्त बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन ONDC फोकस्ड पेमेंट सोल्यूशन नेम्ड NodePay, which bank has recently partnered with Ploch, a SaaS firm, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस। NodePay नामक ONDC केंद्रित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में SaaS फर्म प्लॉच के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड सारथी टू इनेबल इजी इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर EDC और पॉइंट ऑफ सेल POS फॉर मर्चेंट्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने कागज आधारित संचार को समाप्त कर दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के बीच में एक डिजिटल संचार तंत्र की शुरुआत की है ताकि ऋणों पर चूक की जांच की जा सके। इस डिजिटल तंत्र के तहत में CEIB अनुरोध के कितने दिनों के भीतर पूर्व अनुमान चरण में 50 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक की ऋण राशि के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट डिजिटल रूप से भेजेगा? ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 15 डेज। ऑप्शन नंबर है 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द आंध्र प्रदेश? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141.12 मिलियन USD। हाल ही में जारी SBI की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? ये इसमें पूछा गया है 7.1%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 21 मेंबर intermediary advisory committee to advise the market regulator on changes in legal framework and increasing transparency in the functioning of market intermediaries like stock exchange, depository participants, clearing corporation among others. The committee will be chaired by whom? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यस रविंद्रन। ऑप्शन नंबर डी यस रविंद्रन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने हाल ही में मई 2023 में किस सहकारी बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई के समामेलन की स्वैच्छिक योजना के विलय को मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए। किस बैंक ने हाल ही में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ में अपने समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वन लाइनर ही रहेगा और ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग इसका रिकॉल करना। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा एज इट्स MD and CEO फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एज्यूमिंग चार्ज? किस बैंक ने हाल ही में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अपना MD and CEO चुना है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा और वन लाइनर ये भी रहेगा।
बैंकों के हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। गोल्डमैन सैक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत का अनुमानित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.3%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने अगले 16 महीनों के दौरान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत और बढ़ाने और आईएलजीआईसी को आईसीआईसीआई बैंक की सहायक कंपनी बनाने का फैसला किया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा 4%, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे तेज एक कदम वाला यूपीआई भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई नाम से हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए रेजर पे इसका आंसर होगा। रेजर पे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेबी हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स 21 मेंबर इंटरमीडिएरी एडवाइजरी कमेटी चेयर्ड बाय एस रविंद्रन, former SEBI executive director, which would suggest it on matters related to changes in the legal framework and enhancing transparency in system and procedure of market intermediaries, including stockbrokers, depository participants, and clearing members. Who has been included in this intermediary advisory committee after the reconstitutions? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड बी, यानी कि नितिन कामत और ललित केसरी को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये इसमें पूछा है। ठीक है ना। एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने हाल ही में आईबीएम कंसल्टिंग के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, सहयोग किया हुआ है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किस बैंक ने हाल ही में अपने नए लोगों का अनावरण किया है और लाइफ को बनाओ रिच टैगलाइन के साथ में एक एकीकृत अभियान शुरू किया है? वन लाइनर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर होगा। किस बैंक ने हाल ही में संदीप बत्रा को 23 दिसंबर 2023 से 2 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में संदीप बत्रा को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया हुआ है और अगले 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, और इनका कार्यकाल प्रभावी कब से होगा? 23 दिसंबर 2023 को। ठीक है ना, अभी आगे मतलब आगे ही आने वाला है, लेकिन अभी से इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर वगैरह याद करना आप लोग। ठीक, तो बस इसको यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम लोग जून स्टार्ट करेंगे, और पैरेलली इसकी पीडीएफ भी आज शाम तक या कल तक आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो भी आरबीआई का सर्कुलर वगैरह रहता है पीडीएफ में, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, उसके नोट्स वगैरह बनाना। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसी भी बैंक एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।